समाज के कल्याण के लिए और सनातन धर्म के प्रचार में लगभग 10,000 साधु सन्यासी इस प्रचार के लिए लगा रखे हैं, जिनमें हमारी बहनें बहुत ज्यादा संख्या में हैं, जो केवल आपके उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश में और विदेशों के अंदर भी सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जिस प्रकार आप यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा का आनंद ले रहे हो, उसी प्रकार देश के विभिन्न प्रांत के अंदर, प्रत्येक गांव के अंदर, शहरों के अंदर जिस प्रकार आपने टीवी के माध्यम से और पूरे हमारे प्रयागराज के अंदर त्रिवेणी संगम में वहां पर भी संस्थान का कार्यक्रम लगातार चल रहा है और हर रोज वहां कथा हो रही है। और वहां पर प्रयागराज के उस संगम तीर्थ तट के ऊपर संस्थान के शिविर के अंदर लगभग आप माफी चाहूंगा स्वामी जी, आप सीएम साहब के सिर्फ पहले आप स्वामी जी और मैं इसी के साथ अपनी जो ज्योति पूजन के बाद में माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी से भी आग्रह करूंगा और माफी चाहूंगा कथा व्यास जी से, क्योंकि हम थोड़ी देर के लिए कथा को विराम दे रहे हैं और मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम आगे भी लगे हुए हैं। के मेयर निर्वाचित हुए हैं, वाली जी रुद्र। शुभ अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हमारे काशीपुर शहर के मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं, बहनें, सभी मेरे युवा नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, मीडिया के हमारे सभी मित्र, पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और दिव्य जागृति संस्थान जो पूज्य आशुतोष महाराज जी की प्रेरणा से लगातार काम कर रहा है, उसमें अपना योगदान देने वाले सभी हमारे साधकगण, मैं आप सभी को जो भागवत कथा में उपस्थित हैं, सनातन संस्कृति के संरक्षक हैं, आप सभी पूजनीय संतों का एवं उपस्थित सभी जनों का हृदय से स्वागत करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ। और मैं पूज्य आशुतोष महाराज जी को भी नमन करता हूँ, जिनकी कृपा और आध्यात्मिक ऊर्जा हम सबको सतत हमको प्रेरणा देती है, हमारा मार्गदर्शन करती है, कर्म पथ पर आगे बढ़ने के लिए हमें प्रेरित करती है। साथ ही में आज पूज्य स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज, स्वामी उमेशानंद जी महाराज और कथा व्यास भागवत भास्कर साध्वी सुखसी कालिंदी भारती जी को सदापूर्वक प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, जिनके ज्ञानामृत से आज हम सभी कृतार्थ हो रहे हैं। ये मेरा परम सौभाग्य है कि आज मुझे काशीपुर की इस पुण्य धरा पर भागवत कथा के माध्यम से आप सभी विद्वान पूजनीय संतगणों का, काशीपुर की महान जनता का आज इस अवसर पर सानिध्य प्राप्त हो रहा है। आपकी दिव्य उपस्थिति ने मेरे मन को और आत्मा को एक नई ऊर्जा प्रदान की है और सच में मैं जब भी पूज्य संतों के बीच में होता हूँ तो सच में एक बड़ी प्रेरक उनकी उपस्थिति सदैव एक नई ऊर्जा को उत्पन्न करती है। स्वामी गोस्वामी तुलसीदास जी ने ठीक लिखा है, सुतुदारा अरुलक्ष्मी पापी घर भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए। अर्थात पुत्र, सुंदर पत्नी और धन संपत्ति किसी के पास भी हो सकती है, परंतु संतों का समागम, हरि कथा, ये दोनों ही दुर्लभ है। और ये दोनों अगर केवल और केवल प्राप्त होते हैं तो भगवत कृपा से प्राप्त होते हैं या सौभाग्य से प्राप्त होते हैं। आज इस कथा के माध्यम से मुझे आप सबके सानिध्य में ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति और श्रद्धा प्रकट करने का अद्भुत अवसर प्राप्त हुआ है।
और सच में स्वामी उमेशानंद जी बहुत स्नेह करते हैं हमसे। और जब भी ये कोई भी आदेश करते हैं तो मेरा प्रयास होता है कि मैं इस प्रकार के जो हमारे भागवत कथा के या भागवत कार्यक्रम होते हैं उन सब में जरूर सम्मिलित हूँ। आज आपने मुझे यहाँ पर उपस्थित होने का अवसर दिया। मैं आपका दिल से बहुत मैं कृतज्ञता प्रकट करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ। और मैं स्वयं को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि पूज्य संतगणों का आशीर्वाद मुझे समय समय पर प्राप्त होता रहता है। जब भी हम किसी मार्ग में होते हैं तो हमें मार्ग में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। अभी 3 दिन पहले मैं महाकुंभ के संगम में मैं प्रयागराज गया था। वहाँ भी बड़ी संख्या में पूज्य संतगणों ने वहाँ अपना आशीष प्रदान किया था। और आप सबके आशीर्वाद से, पूज्य संतों के आशीर्वाद से निरंतर हम प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए भी काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, ये काशीपुर की पावन धरा सदियों से धर्म, अध्यात्म और संस्कृति की जो जीवंत परंपराएं हैं, उस जीवन परंपराओं को सजी हुई है। ये भूमि 7वीं सदी के कुमाऊं के चंद्रवंशी राजाओं को की एक ऐतिहासिक और धार्मिक विरासत का प्रतीक है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में यहाँ का जो सुप्रसिद्ध गिरिताल है, द्रोणासागर है, और यहाँ के जो प्राचीन मंदिर हैं उन सभी मंदिरों का उल्लेख है। पुरातत्व विभाग ने भी इन मंदिरों की प्राचीनता को प्रमाणित किया है, जो इस बात का साक्षात प्रमाण है कि ये भूमि युगों युगों से सनातन संस्कृति का केंद्र बिंदु रही है। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और उनके नेतृत्व में सनातन संस्कृति की जो पताका है वो संपूर्ण विश्व के अंदर लहरा रही है। और दुनिया भर के देश हमारी जो प्राचीन संस्कृति है और जो हमारा दर्शन रहा है उससे भली भांति अब परिचित हो रही है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में ही हमारे उत्तराखंड की सरकार भी लगातार जो देवभूमि की सांस्कृतिक विरासत है उसके संवर्धन के लिए, उसके संरक्षण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इसी क्रम में हमने जहां केदारखंड का, चारों धामों का विकास तेजी से आगे बढ़ाया है, चाहे वो केदारनाथ का नवनिर्माण हो, पुनर्निर्माण हो, ऑल वेदर रोडों को वहां तक पहुंचाना हो, भगवान बद्री विशाल का मास्टर प्लान हो, और उसके साथ ही केदारखंड के साथ ही मानसखंड जो हमारा यहीं से प्रारंभ होता है, इसी काशीपुर से, काशीपुर क्षेत्र के हमारे चैती मंदिर को भी हमने मानसखंड मंदिर माला श्रृंखला के अंतर्गत इसको भी मानसखंड कॉरिडोर का हिस्सा बनाया है। वहीं दूसरी ओर हम यहाँ के विभिन्न प्राचीन मंदिरों और शिवालयों के निर्माण और पुनर्निर्माण के संवर्धन के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं, निरंतर प्रयास कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड की जो सांस्कृतिक मूल्य हैं और डेमोग्राफी है उसको संरक्षित करने के लिए पूर्ण रूप से संकल्पित है। देवभूमि उत्तराखंड का मूल स्वरूप बना रहे। पूरी दुनिया जिस आस्था श्रद्धा से देवभूमि उत्तराखंड के नाम से परिचित है, जो उनके मन में भाव है, वो भाव उनका कभी कम ना हो, उसमें न्यूनता ना आए, उसका विस्तार होता रहे। ये संकल्प हमने लिया है कि देवभूमि के मूल अस्तित्व को किसी भी कीमत पर कम नहीं होने देंगे। इसी संकल्प के साथ हमने एक वन्य प्राणी ने कहा, अरे चिड़िया रानी क्या कर रही हो? कहने लगे, दिख नहीं रहा वन में आग लग गई है, मैं उसे बुझाने के प्रयास कर रही हूँ। तो उसने उसे व्यंग करते हुए कहा, अरे चिड़िया, तेरे एक बूंद पानी से क्या जंगल की आग बुझ जाएगी? उसने कहा, मैं जानती हूँ कि मेरे एक बूंद पानी से जंगल की आग बुझ नहीं सकती, लेकिन हाँ, आने वाला समय ये
जीवन भी नहीं रहेगा। हम सभी का कर्तव्य, लोग कहते हैं हम क्या कर सकते हैं, एक एक मानव उसमें अपना योगदान प्रदान कर सकता है। इसलिए भगवत प्रेमियों, हमारा नाम इस प्रकृति को बिगाड़ने में ना आए, इसको दूषित करने में इसका नाम ना आए। इसमें कुछ वृक्ष हमारे पिता की तरह हमारा संरक्षण करते हैं, देवताओं की तरह हमें आशीष देते हैं। कहीं चंदन जैसी खुशबू आती है, अरे इन पेड़ों से योग करना है, आपको वृक्ष लगाने हैं, आपको पौधे लगाने हैं, ताकि हम अपने इस धरा को जो प्रदूषित हो रही है, इसको हम फिर से एकदम से स्वस्थ कर सके, सुंदर बना सके, और जो हमारे ऋषियों ने सुंदर सी धरा हमें प्रदान की थी, वो हम अपने आने वाले संतति को प्रदान कर सके। तो इसलिए आपका यहाँ कुछ भी हमारे घर में शुभ अवसर होगा तो हम अपने वहाँ पर इस धरती को एक वृक्ष जरूर अर्पित करेंगे, धरती माँ की गोद में एक वृक्ष को जरूर अर्पित करेंगे, क्योंकि ये वृक्ष हमारे प्राणदाता है, हमें जीवन दान दे रहे हैं। तो आइए वृक्षों की ऐसी ही महिमा को हम अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।